दोस्तों नमस्कार। अब जिस तरह अर्नब की कहानियों से जाहिर हो गया है कि अर्नब गोस्वामी बड़े जो हैं मतलब कल्प्रिट निकले हैं और उनकी व्हाट्सएप चैटों से जाहिर हो रहा है कि बहुत सारे पत्रकारों की पोल खुलने वाली है। उसमें कई पत्रकारों के नाम तो वैसे नुमायां हो गए, जिसमें रजत शर्मा से लेकर नाविया वाविया पता नहीं कौन कौन से हैं, और पता नहीं कितने पत्रकारों को छुपा लिया गया है। आज तक ने किस तरह से छुपा लिया है अपने आप को उस पर्दे के पीछे। ऐसे पत्रकारों के नाम सामने क्यों नहीं आए जिन पत्रकारों ने कभी अर्नब गोस्वामी की जो थी ठटिया उधेड़ी थी। लेकिन इन्हीं पत्रकारों की एक श्रृंखला में एक नाम है जिसका नाम है दीपक चौरसिया। जो चौरसिया भी है, चरसिया भी है, उनको पता नहीं कितने कितने नामों से सुशोभित किया जाता है हमारे ही सोशल मीडिया पर। दीपक चरसी, दीपक भड़सी, पता नहीं क्या। पत्रकारों ने अपनी इज्जत खो दी है। किसी जमाने में पत्रकारों को देख करके लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते थे, लेकिन आज दीपक चौरसिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि शाहीन बाग में जा सकते हैं वो सुधीर चौधरी के साथ। लेकिन किसान आंदोलन में किसी भी किसान का इंटरव्यू दीपक चौरसिया ने लिया हो तो बताओ, दीपक चौरसिया ने लिया हो तो बताओ, अगर किसी भी किसान का इंटरव्यू लिया हो। लेकिन दीपक चौरसिया के पीछे पड़ गई है एक आफत। दीपक चौरसिया के खिलाफ हो गए गिरफ्तारी के वारंट उस प्रोग्राम को लेकर के जिसमें एक नाबालिग को इन्होंने बदनाम किया। जिस नाबालिग ने बार बार अपने बयानों में यह कहा कि मैं जो थी बिल्कुल निर्दोष थी और मुझे बदनाम किया गया। उसका परिवार आज भी इंसाफ मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको इंसाफ देने के लिए ना तो मोदी सरकार सामने आती है ना कोई आता है। लेकिन एक स्वयं जागरण मंच आता है सामने जो उस नाबालिग बच्चे को न्याय दिलवाना चाहता है। वो उस टाइम नाबालिग बच्ची थी लेकिन आज बालिग हो चुकी होगी। शायद उसकी शादी की भी किल्लतें पड़ गई होंगी, क्योंकि उसका चेहरा दिखाया गया, उसको बदनाम किया गया इन्हीं लोगों के द्वारा और जोड़ा गया एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप थे। मोदी जी क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, हिंदू प्रधान संपादक और हिंदू श्रेष्ठ क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन उस नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण, चीर हरण हुआ इन मीडिया चैनलों के द्वारा। दीपक चौरसिया एक ऐसा पत्रकार है जिसने देश में उसी परंपरा का अनुसरण किया जिस परंपरा का अनुसरण पैसे खा करके बाकी के मीडिया चैनल कर रहे थे। वो आपने अभी तक उदाहरण देख लिया होगा दीपक चौरसिया का। दीपक चौरसिया के बारे में सच्चाई जान चुके होंगे आप, और दीपक चौरसिया कैसा व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है, ये भी जान चुके होंगे आप। जब प्रोग्राम करने आता है तो लगता है कि शायद चरचे में कर रहा है, लेकिन यहां पर जन जागरण मंच ने एक याचिका डाली है राष्ट्रपति के लिए, जिसका मैं लिंक अपने सब्सक्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां भी डाल रहा हूं, क्योंकि दीपक चौरसिया जैसे भड़वे पत्रकारों को सजा मिलनी चाहिए जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया हो, उसके बाद भी इनकी गिरफ्तारी ना हो पाए तो क्या ये मोदी सरकार की नाकामयाबी नहीं, या नाकामयाबी नहीं उस सरकार की जिस सरकार को 56 इंची कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, दीपक चौरसिया को बचाने के पीछे क्या रहस्य है? कौन से ऐसे रहस्य हैं जो दीपक चौरसिया को एक हिंदू कन्या के चरित्र का हनन करने के आरोप में भी सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी के ऑर्डर होने के बाद भी सरकार बचा रही है? सुप्रीम कोर्ट और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ठीक अर्नब गोस्वामी की तरह, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की कल शाम हो चुकी हैं तस्वीरें जाहिरा। क्या इसी तरह से चलेगा इंडिया? ताकतवरों की सरकार है तो हनन होगा किसी नाबालिग के चरित्र का? क्या महिला आयोग भारतीय जनता पार्टी का चुप रहेगा, या महिला आयोग पूरे देश का, केंद्र का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया चुप रहेगा, या राजस्थान का बनाया हुआ महिला आयोग चुप रहेगा? सवाल अशोक गहलोत के ऊपर भी हैं, सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के ऊपर भी हैं कि दीपक चौरसिया को बचाने के लिए गिरफ्तारी से उन्होंने क्या क्या जुगत भिड़ाई हैं। इसी के खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई है
जन जागरण मंच की तरफ से दोस्तों। तो उस पिटिशन को आप देखिएगा और कम से कम अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के पत्रकार, काँव-काँव करने वाले पत्रकार जेल के सीकचों के अंदर हों, जो किसी का भी चरित्र हनन कर सकते हैं, तब इस पिटीशन को साइन करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।